तो हेलो गाइस, अब देखो प्रॉब्लम ऑन कॉन्टूर इंटीग्रेशन में पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। तो हम उस पर प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। तो पहले इससे पहले प्रॉब्लम से पहले ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है। वो डस्टर, ऐसा करो, वो डस्टर वहाँ पर देखो, उसके अंदर डस्टर रखा होगा, एक बार लेके आओ। उसमें 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 इसमें उसमें जल्दी लेके आओ। वो रहा देखो, वो रहा ऊपर ऊपर ऊपर, बस। लो चलो। तो देखो मेरे भाई, अब पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दिख रहा है ना बोर्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स लाइज outside the curve, closed curve, then the integral value of the complex variable function will be 0, ठीक है। तो हाँ, वीडियो प्रोग्रेस में है। तो मैंने क्या बोला मेरे भाई कि इफ ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि लेट कोई इंटीग्रल वैल्यू है, वो क्या है, क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ठीक है। कोई भी इस तरीके का इंटीग्रल वैल्यू है, अगर मान के चलो इफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, अगर सिंगुलर पॉइंट्स जो होंगे वो अगर आउटसाइड है और आपके पास यहाँ पर कोई जेड दिया होगा, मॉडुलस ऑफ जेड समथिंग लाइक दैट, लेट अस सपोज कुछ कांस्टेंट कोई भी नंबर दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। तो सारे के सारे अगर सिंगुलर पॉइंट आउटसाइड है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो इस बात को समझना है आपको, ठीक है। अब एक और नोट पॉइंट कि मान के चलो अगर ऐसा कभी मिल जाए आप लोगों को, जैसे लेट अस सपोज कि 1/z-1 फिर 1z-2, ठीक है। तो आप लोगों ने 12th क्लास में क्या पढ़ा था, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1/z-1 z-2। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, क्या पता कि 1 और 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंटर वो इसके अंदर लाई कर गया हो। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इफ z = 1 2, जो ये सिंगुलर पॉइंट है वो लाइज इनसाइड, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको दोनों ही पॉइंट अगर इनसाइड लाई करे तो कैसे लिखेंगे, देखो 1/z-1 z-2। तो पता है ना आप लोग कैसे करते हैं, a/z-1 फिर b/z-2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, z-1 z-2, फिर इसका एलसीएम लोग z-1 z-2, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर अब इसका एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा तो z-2 बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे z-2 प्लस फिर ये आपका b z-1 बचेगा, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 1 = a z-2 प्लस b z-1। अब आपको a और b निकालना, तो एक बार आपकी करो z की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो पुट z = 2। तो क्या होगा, देखो 1 = a 2 - 2 प्लस b 2 - 1। तो ये कितना हो गया, 1 = ये आपका 0 हो गया और ये b और 2 में से बन गया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ओके। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1। अब सिमिलरली आप क्या करो, z की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, तो पुट z = 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 = a 1 - 2 प्लस b 1 - 1, तो 1 = a -1 हो गया और ये आपका 0 हो गया, तो a की वैल्यू हो गई -1। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ठीक है,
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, देखो 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 इक्वल टू, अब ए की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन जेड माइनस 1, फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो 1 अपॉन जेड माइनस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे, देखिएगा आप लोग तो कैसे सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग देखो प्रॉब्लम लेके चलते हैं आप लोग। तो प्रॉब्लम क्या है इसको समझना है आपको। तो चलो एक तो पहले नॉर्मल जो लास्ट वीडियोस में जैसे प्रॉब्लम कराई थी वैसी करा देते हैं। तो शायद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रल वैल्यू आपके दे रखे क्लोज इंटीग्रल सी साइन की पावर 6z अपॉन में z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 dz और मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ चुकी है आपके पास में, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो समझना है आपको। तो समझना है आपको ये कैसे करेंगे। तो आपके पास पहले तो फॉर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, देखो z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 को आप 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, z माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6। अब ये देखेंगे प्लॉट करेंगे इसको। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो आपके पास में सेंटर जो आ गया वो आपके पास 0,0 और रेडियस आपके पास आ चुकी है 1 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटर को 0 0 और रेडियस 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लो मेरे भाई। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ कर गया, ये 1,0, ये -1,0, ये 0,1 और ये आपका 0,-1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर लाई करेगी या बाहर लाई करेगी, देखते हैं। तो ये आपका जो है वो 3.14 है अपॉन में 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, देखो न्यूमरेटर जो है वो कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो 1 से छोटा आएगा। तो 1 से छोटा वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सर्कल के अंदर लाई कर जाएगी, कहीं यहाँ पर लाई करेगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब z इक्वल टू पाई बाई 6 जो है वो इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड। और अगर इनसाइड लाई कर रहा है तो आपको पता है फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था। तो कैसे करना है, तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या, एफ ऑफ एन ए इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन में, देखो भाई बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को। तो जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू, ये इधर चला गया तो एफ ऑफ एन, सॉरी ये इधर चला गया तो कितना होगा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल नीचे आ गया इनटू एफ ऑफ n। ठीक है, और n क्या है, डेरिवेटिव है। तो अब आपके पास में ये है ना भाई, क्लोज इंटीग्रल साइन की पावर 6z अपॉन में z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 dz। तो अब आप 3 को क्या लिख सकते हो 2 + 1। ठीक है, और आपके पास a कितना आया पाई बाई 6, तो a कितना है आपके पास में पाई बाई 6 और n की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो और एफ जेड की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, साइन की पावर 6z। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट है और वो इनसाइड लाई कर रहा है। तो एफ ऑफ जेड कितना है आपके पास में, साइन की पावर 6z। ठीक है, साइंस की पावर 6z आ गया। अब आपके पास n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 बार डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले आप 2 बार डेरिवेटिव कर दो और फिर उस पर आप पाई बाई 6 पर वैल्यू निकाल लो। तो चलो डेरिवेटिव करो इसको 2 बार। तो एक बार डेरिवेटिव कर दिया, तो साइन की पावर 6z का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे आएगी, फिर उस पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस z। तो एफ डैश जेड इक्वल टू 6 साइन की पावर 5 z कॉस z। ठीक है, अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बार हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, 6 तो कांस्टेंट है, अब ये इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट सेम, फिर सेकंड का डिफरेंशियल, साइन का कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन जेड, फिर प्लस, फिर कॉस जेड सेम रहेगा, फिर साइन की पावर 5z का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे आई, उस पावर में से एक कम हो गया, फिर उस साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस जेड होता है। तो आपके पास 2 वाला जो डेरिवेटिव आया वो कितना 6, फिर ये क्या होगा माइनस साइन की पावर 6z,
फिर ये आपके पास में हो गया प्लस 5 साइन 5 माइनस 1 जो होगा 4 हो जाएगा, और फिर कॉस जेड इंटू कॉस जेड, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर जेड। ओके, अब आप ऐसा कर लीजिए कि या तो आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो जितनी सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन बनाओगे वो उतना ही फायदा करेगा आप लोगों को। तो कितना है जेड की वैल्यू, दैट मीन्स ए पॉइंट पर ए कितना है π/6, तो चलो π/6 रख दो। तो पहले तो कॉमन लेना है ना, तो कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन की पावर 4z कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया -6 साइन की पावर 4z कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, कितना माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, बस माइनस साइन की पावर 2z, फिर ये हो गया 5 और ये कॉस स्क्वायर z, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6, और अब पुट कर दो कितनी बार, कितना है π/6, तो π/6 रख दीजिए आप। तो साइन की पावर 4 π/6, फिर माइनस साइन स्क्वायर π/6, फिर 5 कॉस स्क्वायर π/6। तो अब आपको पता है π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। तो आपके पास 6 इंटू ये 1/2 की पावर 4 हो गया, और ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर ये 5 और ये √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में क्या हो गया 6/2 की पावर 4, और ये माइनस 1/4 हो गया, और ये आपका 5 इंटू 3/4। तो ये क्या हो गया 6/2 की पावर 4, और ये माइनस 1/4 प्लस 15/4। तो ये क्या हो गया 6/2 की पावर 4, और ये आपका हो गया 14/4, 2 2 जा 4, और ये 2 7 जा टाइम्स चला जाएगा। तो 6 इंटू 7/2 की पावर 5 हो गया। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 7/2 इंटू 2 की पावर 5, 2 3 जा 6, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये यहाँ पर पढ़ रही है हमारे पास, तो 3 7 जा 21/2 की पावर 5, दैट मीन्स 21/32, ठीक है। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हिला दिया आपने इसको शायद, आई थिंक चल रहा है दो। तो 21/32, तो आंसर आ चुका है। अब देखो डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग। तो अब आपके पास देखो 2 पाई आयोटा n की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इनटू, अब ये वाली वैल्यू जो आई है वो कितनी है 21/32। तो ये क्या हो गया 2 पाई आयोटा इंटू 21/2 इंटू 1 इंटू 32, तो 2 2 जा कट गया हो गए, तो ये 21 पाई आयोटा/32, दिस द आंसर। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब और भी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको रब कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रल जो है वो e⁻³ आयोटा z अपॉन z प्लस पाई की पावर 3 dz, z माइनस पाई जो है वो 3.2 दे रखा है आपके पास। तो आप सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट निकालो। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो क्या होगा z प्लस पाई जो हो गया वो 0, तो z इक्वल टू माइनस पाई। और आपको पता है कि z इक्वल टू माइनस पाई जो होता है वो 3.14 होता है। तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट जो आया वो कितना आया -3.14, ठीक है। अब आपको ये प्लॉट करना है, तो z माइनस पाई का मॉडुलस जो है वो 3.2 है। तो ये क्या लिख सकते हो, z की जगह x प्लस आयोटा बाई माइनस पाई का मॉडुलस 3.2। अब आपको पता है कि रियल पार्ट सेम रखो, तो x माइनस पाई साथ में रखो, सॉरी, प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3.2। तो अब ये क्या हो जाएगा x माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3.2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास सेंटर जो आ गया वो आपका π,0 आया, और जो रेडियस आ गई आपके पास में कितना है 3.2 यूनिट। तो आप 3.2 यूनिट का रेडियस बना लो, और सेंटर जो है π,0 है, तो वो कहाँ लाई करेगा, तो π,0 दैट मीन्स 3.14 का यहाँ लाई करेगा, तो π,0, और आपको पता है कि 3.2, अब पाई जो होता है वो 3.14 होता है, और ये आपका 3.2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये जो है ना ओरिजिन से थोड़ा कट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से लाइक दैट ऐसे बनेगा, सही बात। अब
क्या करना है आपको, अब सिंगुलर पॉइंट तो ओनली सिंगल मिला हुआ है, सिंगल आपके पास सिंगल वैल्यू आ चुकी है ए की, और वो z इक्वल टू माइनस पाई जो है -3.14, वो तो कहीं यहाँ लाई करेगा -3.14, तो ये जो z इक्वल टू -3.14 जो है वो तो आपके पास आउटसाइड मिला, और आउटसाइड है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इसके अंदर एक ही आपके पास में सिंगुलर पॉइंट था और वो भी आउटसाइड है, तो मैंने आपको बोला कि इफ ऑल द सिंगुलर पॉइंट्स आर लाइज आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड द मॉडुलस ऑफ जेड, समथिंग कुछ भी दिया होगा आपके पास में, कर्व दिया होगा, उसके से अगर बाहर लाई कर रहा है तो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल e⁻³ आयोटा z अपॉन में z प्लस पाई की पावर 3 dz मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब जो आपके पास आंसर जो आया वो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 10, अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या दे रखा है, क्लोज इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z-1 z-2, ठीक है, और ये आपके पास कर दे रखा है मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। हाँ, अब समझिएगा आप, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो आपको पता है ना कैसे करना है आप लोगों को, पहले सिंगुलर पॉइंट निकालो। तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ गया, सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, z-1 z-2 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1, 2, ठीक है। और अब आपके पास मॉडुलस ऑफ z कितना दे रखा है 3, तो दैट मीन्स x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो आपके पास में सेंटर जो आ गया वो कितना 0, और रेडियस आपके पास में आ चुकी है 3 यूनिट, ठीक है। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 यूनिट का, और जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो आप चलो ड्रॉ कर दीजिए 3 यूनिट का सर्कल, ठीक है। अब 1 जो है वो कहीं यहाँ लाई करेगा और 2 जो है वो यहाँ लाई करेगा, मैक्सिमम जो है वो 3 पॉइंट है, तो ये दोनों के दोनों ही पॉइंट जो है वो इनसाइड लाई कर गए। तो दिस ऐसे लिखो, ऑल 2 पॉइंट्स लाइज इनसाइड द कर्व, ठीक है, कर्व के अंदर लाई कर गए। एक बार देख लेते हैं वीडियो, हाँ बिल्कुल सही प्रोग्रेस में है। तो दोनों के दोनों अगर लाई कर रहे हैं आपके पास में, तो अभी मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा रेजिड्यू का, बट अभी हम लोग है ना इस वाली प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में क्या है, i इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z-1 और z-2 dz। और मैंने आपको अभी एक बात बताई थी क्या, कि 1/z-1 और 1z-2, इसको पता है क्या लिख सकते हैं आप लोग, बात को समझिएगा आप। इसको लिखते हैं z-2 और -1/z-1, ठीक है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, देखो समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। i इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और देखो 1/z-1 z-2 को आप ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो 1/z-2 माइनस 1/z-1, ठीक है, और इंटू dz। क्या कोई दिक्कत भाई, वही तो वैल्यू आएगी, सेम यही तो आंसर आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेपरेट करेंगे। तो को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z-2, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z-1, ठीक है, इंटू dz। अब क्या हुआ है ना, एक्चुअली ये 2 इंटीग्रल वैल्यू बन गई है, ठीक है। तो 2 इंटीग्रल वैल्यू बन गई है, तो आप इसको 2 इंटीग्रल वैल्यू को आप
इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रेजिड्यू थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे, बट अभी हम लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमने बताया नहीं है इसलिए। तो अब आप क्या करो, सेपरेट कर दो, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 2 और ये डी जेड, फिर बाई द क्लोज इंटीग्रल, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 और ये आपके पास में डी जेड, क्लोज इंटीग्रल। तो आपके पास दो इंटीग्रल वैल्यू हो गई, ये I1 है और ये आपके पास I2 है। तो क्या हो गया, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब आपके पास I1 को सॉल्व कर लो जल्दी से, क्लोज इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 2 इंटू डी जेड। अब आपके पता है कि ये 1 है, तो 1 लिखा है तो इसको मैं 0 + 1 लिख सकता हूँ, और आपके पास a की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू कितनी है 0, और फंक्शन क्या है एफ जेड, ये आपके पास फंक्शन हो गया एफ जेड। तो आपको कैसे लिखना है इसको, तो 2 पाई आयोटा अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n कितना है 0 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 0, और आपको 2 पे निकालना है तो 2 पे निकाल लो, तो 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू, अब आपको कितने पे वैल्यू निकालनी है 2 पर एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, तो चलो अब 2 रख दो यहाँ पर। तो क्या होगा देखो समझना, एफ जेड जो आपके पास है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर, तो आप 2 रख दीजिए इसमें, तो साइन 2 का स्क्वायर जो होगा 4, तो 4 पाई आ जाएगा प्लस कॉस, और ये आपका 4 पाई आ जाएगा। आप पता है साइन 4 पाई जो होगा वो 0 हो जाएगा और कॉस 4 पाई जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो एफ जो 2 हो गया वो 1 आ गया, तो 1, तो कितना आंसर आ गया 2 पाई आयोटा। दिस वैल्यू इज 2 पाई आयोटा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू। अब आपके पास पता है ना कि यहाँ पर एक तो आपके पास में 1 है और 0 + 1 है, तो n की वैल्यू फिर दोबारा 0 आ रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, और एफ जेड कितना है आपके पास सेम यही है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस में कॉस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, कितने पे निकालना है 1 पे निकालना है, 1 पुट कर दो मेरे भाई, तो ये क्या होगा साइन 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, पाई हो जाएगा, फिर ये आपका कॉस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, साइन पाई जो होगा 0 और कॉस पाई जो होगा -1, तो एफ ऑफ 1 कितना आया आपके पास में -1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको कर रहे हैं अब, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास में कितनी है 2 पाई आयोटा, फिर माइनस माइनस, अब समझना है इसको 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू ये -1, तो 2 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा 0 फैक्टोरियल 1 होता है इंटू -1, तो ये क्या हो गया 4 पाई आयोटा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अभी एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 11, 12, 13, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। बट आप देखो समझो, अब इसमें आपका सिंगुलर पॉइंट जो हो गया वो कितना हो गया, z माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन z इक्वल टू 1। अब आपके पास मॉडुलस ऑफ z दे रखा है 1/2 दे रखा है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। रेडियस आपके पास में 1/2 हो गई और सेंटर क्या हो गया 0, 0, तो आप इस सर्कल ड्रॉ करेंगे 1/2 रेडियस का, तो आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये 1/2, 0 है, ठीक है। अब आपके पास z की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 तो यहाँ पर बाहर लाई करेगा, ठीक है। अब एक ही सिंगुलर पॉइंट था वो भी आउटसाइड लाई कर गया, तो इंटीग्रल वैल्यू बिकम्स 0, तो आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, अब इसमें क्या है आपके पास में z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या होगी -2 आयोटा और एक 2 आयोटा, ठीक है। तो -2 आयोटा 2 आयोटा जो है वो तो y एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। और आपके पास सर्कल जो है वो आपका कितना है, रेडियस आपका 1 है और सेंटर आपके पास 0, 0 है, तो बनाओ इसको, ऐसे बनाया, ये 1, 0, ये -1, 0, ये 0, 1 और ये आपके पास 0, -1। अब -2 आयोटा तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा और 2 आयोटा जो है वो यहाँ लाई करेगा, तो ये बोथ पॉइंट्स आर आउटसाइड। जब ये दोनों ही पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि अगर दोनों सारे के सारे जो पॉइंट्स है, सिंगुलर पॉइंट जो है वो अगर आउटसाइड ले करें तो इंटीग्रल वैल्यू विल बी 0, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आ जाओ तो देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो अब देख ये तो पता लग गया मेरे भाई, क्या मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे 1/2 रेडियस का, तो आपने 1/2 रेडियस का ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/2, 0 -1/2, 0, फिर ये आपका 0, 1/2 और ये आपका 0, -1/2। और अब आपके पास में जेड की वैल्यू क्या है, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो आयोटा जो है वो तो यहाँ पर ऊपर लाई करेगा और माइनस आयोटा वो जो है वो नीचे लाई करेगा माइनस। तो ये दोनों ही पॉइंट फिर क्या है, ये आउटसाइड है। तो फिर वाली बात कि अगर आउटसाइड है सारे के सारे तो आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो दिस आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।